Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to the graduation ceremony of Aspire Pakistan Founders Edge Program Cohort 2। आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन एस्पायर की तरफ से फाउंडर्स एज प्रोग्राम की कोहोर्ट 2 की सेरेमनी होने जा रही है। हम आज उन लोगों को भी सेलिब्रेट करें जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और वो टॉप परफॉर्मर रहे। तमाम पार्टिसिपेंट्स विनर है, लेकिन इस रेस के अंदर जिन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, हम उनको आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। फाउंडर्स प्रोग्राम जो कि 24 एंड 22 ऑफ अप्रैल से शुरू हुआ था और 9 ऑफ अगस्त तक उनकी पूरी प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस खत्म हो गई। उसके अंदर 15 टॉपिक्स थे और इसके साथ साथ उनकी असेसमेंट्स भी थी। अ, चूंकि इस कॉल के अंदर हमारे पास मेंटोर्स भी मौजूद है, फोकल पर्सन्स भी मौजूद है, तमाम पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद है। तो इन्हीं शॉर्ट से इंट्रोडक्शन मैं अपना करना चाह रहा हूँ कि मैं आई एम वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर एकेडेमिया, प्रोग्राम मैनेजर एट एस्पायर पाकिस्तान सिंस 2020। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ, स्टार्टअप के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मेरी ऑलरेडी रह चुकी है। और फाउंडर्स प्रोग्राम के अंदर जो कि सारी चीज़ों को मैं अपनी टीम के साथ में देखता रहता हूँ। तो ये थोड़ी शॉर्ट सी मेरी इंट्रोडक्शन थी। नेशनल डे बैंक के अंदर में भी एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर एकेडेमिया और साथ साथ में हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर एआई थिंक टैंक के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। साथ में पाकिस्तान इंक्यूबेशन नेटवर्क बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर्स एंड बीआईसीज के ओरिक के मैनेजर्स वो उस ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो मैं एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर उसमें भी सर्व कर रहा हूँ। चूंकि एस्पायर पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एस्पायर पाकिस्तान वर्किंग फॉर प्रॉस्पेरस पाकिस्तान थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ओरिजिनली बेस्ड है अमेरिका, सिलिकॉन वैली के अंदर। तो चूंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया ताकि हम पाकिस्तानियों को सर्व कर सके और हम कंट्रीब्यूट कर सके। इंस्पायर पाकिस्तान का जो फाउंडर्स एज प्रोग्राम है वो कोहोर्ट 2 स्टार्ट हुआ था 22 ऑफ द अप्रैल और वो 9 ऑफ द अगस्त पे ख़त्म हुआ। उसमें तकरीबन 15 जो टॉपिक्स होते हैं, साथ में 15 असेसमेंट्स भी होते हैं ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। बहुत ही अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड फीडबैक आई थी, तो उसमें बेस पे हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी ले आई थी जो कि कोहोर्ट 1 के अंदर हुआ था। और अब हम नेक्स्ट हमारा करंटली कोड 3 भी स्टार्ट है, तो उसी के अंदर भी हमने बहुत सारी रिफाइनमेंट और मॉडिफिकेशन और साथ में और सेगमेंट्स भी हम ऐड कर चुके हैं। ये हमारा पूरे प्रोग्राम के जो बैकबोन है, वो हमारे ये मेंटोर्स हैं, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, जो कि मोर देन 20 एंड 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने एरिया के अंदर रखते हैं। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को जला बख्शी। हमारे मेंटोर्स ज़्यादातर ओवरसीज़ है, पाकिस्तान के अंदर भी उसके हैं। यहाँ पर इस वॉल के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ है एंड पाकिस्तानी भी है जो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए उन्होंने अज़म किया है और वो कंट्रीब्यूट करे फॉर पाकिस्तानी ऑन टू गाइड एंड टू मेंटोर द यूथ। मैं इसको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि आज आप लोगों की जितनी भी एफर्ट्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह पेड ऑफ और आपने जो नॉलेज डिलीवर किया था, तो बहुत सारे लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। फाउंडर्स प्रोग्राम जो कोर्ट हुआ था उसका मैं रैप अप कर रहा हूँ, उसकी पूरी एक बैक पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास 880 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए थे, जो कि 120 प्लस इंस्टीट्यूशंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन से टोटल रजिस्ट्रेशन हमारी 880 प्लस आए थे, जो कि 120 इंस्टीट्यूशन से। और ओवरऑल एवरेज जो हमारी पार्टिसिपेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है वो है 200 प्लस। जो एक्टिव रोल रहा है यूनिवर्सिटीज़ का वो है 35 प्लस। साथ में जो हमारी वो लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर सर्टिफिकेट, उनका जो फिगर है वो है 68।
और साथ में हमारा ये जो प्रोग्राम था ये 3.5 मंथ्स का एक ड्यूरेशन पे होता है। और जिस तरह पहले ही मैंने बता दिया कि ये 15 टॉपिक्स का एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स है। वो टॉपिक्स जो मार्केट के लिए जो करंट ट्रेंड पे चल रहे हैं उन्हीं टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया ताकि हमारे पार्टिसिपेंट जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप से वाबस्ता है, जो प्रोफेशनल है, यूनिवर्सिटी की बेसिस के ओरिक्स के रिलेटेड प्रोफेशनल्स है, या वो अब आने वाले वक्त में अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स विद द 15 टॉपिक्स एंड हम असेसमेंट्स भी रखते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें कि जो डिलीवर किया जा रहा है आया वो लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी के बेस पे हमने उसके लिए एक असेसमेंट की वो रखी थी। अ, इसके साथ साथ आज मैं जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर टॉप परफॉर्म किया है, और वो परफॉर्मेंस उनकी लाइव सेशन की अटेंडेंस में, साथ में उसके असेसमेंट में और एक्टिव पार्टिसिपेशन में कि उन्होंने किस तरह अच्छे तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट किया। तो इस कॉल के अंदर जितनी भी हमारी ये मौजूद है तो हम सब इनके लिए क्लैप कर रहे हैं, और हम जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से जो लोग हैं उनकी यूनिवर्सिटीज के लोगों को भी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उनके जो फोकल पर्सन है उनको भी अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह एंगेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने टॉप परफॉर्मर्स के लिस्ट के अंदर अपने आप को मनवाया है। तो उस हमारी नस्ट्री यूनिवर्सिटी से भी है किरण शहजादी साहिबा, इस तरह एलसीडब्ल्यू एनईडी से है, कुछ बिजनेस के है रिलेटेड, और कुछ बिजनेस एरिया के अंदर है, कुछ ऐसे भी है हमारे जो प्रोफेशनल है अपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो वो लोग भी हमारे इस ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि उन्होंने अपना इतने मसरूफियत से अपना टाइम निकाल के यहाँ पर पेश हुए हैं और डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट किए हैं। जिस तरह पहले भी बता दिया कि हमारे दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। वो लोग जिन्होंने सर्टिफिकेट अर्न किया है, वो भी हमारे कोहॉर्ट के अंदर आ सकते हैं। जिन्होंने अर्न नहीं किया और किसी भी वजह से उनकी क्वालिफिकेशन नहीं हुई, क्वालिफाइड नहीं हुए फॉर द सर्टिफिकेट, वो भी हमारे पास इस कोहॉर्ट के अंदर आ सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट जो गैप था वो रिकवर कर सकते हैं। और आप लोगों के ज़िम्मे है, जिस तरह आप लोगों ने एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाया, आप अपने साथ में लोगों को सर्कल में, यूनिवर्सिटी में, ग्रुप्स के अंदर इसको सर्कुलेट करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इस पॉइंट पे अपना प्रेज़ेंटेशन कंक्लूड कर रहा हूँ चूँकि हमारे इस कॉल के अंदर मेंटोर्स भी मौजूद है। रिस्पेक्टेड हसन सईद साहब जो कि फाउंडर ऑफ एस्पायर पाकिस्तान है, मैं उसको खराज तहसीन भी पेश कर रहा हूँ और कांग्रेचुलेशन भी पेश कर रहा हूँ कि आपने जिस अज़म के साथ इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया था, साथ-साथ आपके फाउंडिंग मेंबर्स जितने भी एस्पायर पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन सबको मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ और कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आज वो दिन है जिस पे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि ग्रेजुएट हो चुके हैं बहुत सारे हमारे इस प्रोग्राम के लोग। तो आपके विशन विज़न और मिशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। एस्पायर जिस मकसद के लिए बना है, जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग मोर देन इनफ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं एप्रिशिएट करता हूँ तमाम मेंटर्स को जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर हमारे लिए टाइम निकाल के डिलीवर किया। अ, वो फोकल पर्सन्स जिन्होंने जो इस कॉल के अंदर मौजूद है या इस कॉल के अंदर मौजूद नहीं भी है, मैं उनको भी कांग्रेचुलेट भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज किया, और साथ-साथ में तमाम पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ पर टीम के कुछ मेंबर्स हैं, मैम शज़ाना जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम्स को सुपरवाइज़ किया है, और जिधर भी हमारी ज़रूरत पड़ती थी तो उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोग्राम के अंदर, और अब आने वाले जो जितने भी प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट कर रही है। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आज का जो हमारा सेरेमनी है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें हम लोगों के भी सुनेंगे, पार्टिसिपेंट्स के भी सुनेंगे, मेंटोर्स के भी सुनेंगे, और फोकल पर्सन्स के भी फीडबैक सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह पाया इस प्रोग्राम को और आगे क्या सोच रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। सो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग, और हम नेक्स्ट फ़ेज़ की तरफ चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। जी, अमीन कुरैशी साहब।
जी, अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड my gratitude to Hassan Sayyid Saab, Aspire Pakistan team, Azhar Saab, for this wonderful initiative. I have been part of 2 to 3 cohorts that started a few months back. From there, I started collaborating with Aspire from time to time. एंड इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए. सेकंड, मेरी एक सजेशन है, इफ पॉसिबल, क्योंकि हसन सैयद साहब का सर्कल काफी बड़ा है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर इसको मॉड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरीके से कर दिया जाए कि एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस दफा सर ने ये किया है कि मेंटोर्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन भी ऐड किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यूजिंग एक्सपैड एक स्मॉल सीड मनी बेसिकली हो, नॉट फॉर ऑल, बट जो आइडियाज पिच करें आफ्टर जिस तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, इसके बाद बेसिक लेवल का आइडिया हो, नॉट दैट ह्यूज मनी. सो उसमें ये होगा, एटलीस्ट बच्चों को आइडिया होगा कि इट्स एक्चुअली कैरेट एंड जो कैरेट एंड स्टिक मॉडल होता है. तो उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली. देर they might be looking forward to having some funding in terms of seed funding. So ये अगर इस मॉड्यूल को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाए, like हुआत as well, या इस तरह की जो NGOs हैं, so इसके अंदर एक चीज ये मेरी सजेशन होगी कि इसको अगर देख लिया जाए. ठीक है अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया ये एडिशनल आइडिया का. तो बस मैं सिर्फ ये ऐड करूँगा कि हमने जो हमारा पाक एंजल्स के साथ जनरेटिव AI का प्रोग्राम है, उसके अंदर हम हैकाथॉन करते हैं. तो हम इंशाल्लाह ये तीसरा कोहोर्ट ख़त्म होने के बाद जो चौथा कोहोर्ट होगा उसमें हम हैकाथॉन भी करेंगे, और उसके साथ फिर हम कोई मिनी प्राइजेस की इंशाल्लाह कैंपेन भी रखेंगे. तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकग्नाइज़ करें उन लोगों को जो वाकई में इस प्रोग्राम से निकल के अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जाना चाहते हैं. इसके एडिशनल फंडिंग की जहाँ तक बात है, तो इसके लिए हमारा पाक एंजल्स का प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप अपनी स्टार्ट कर लेते हैं और वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो फंडिंग के लिए अप्लाई करें. सो दे गो थ्रू पाक एंजल्स. पाक एंजल्स भी एस्पायर पाकिस्तान का प्रोग्राम है. सर नहीं, माय सजेशन वाज कि पाक एंजल मतलब आफ्टर द ग्रेजुएशन सेरेमनी एक इवेंट आप रख लें, वर्चुअली हो, जिसके अंदर जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, जो थोड़े से रेडी हों, सो उनको पेश करवाया जाए कि ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि ओके वी हैव बीन जज्ड बेस्ड ऑन आवर नॉलेज. जी जी, इसीलिए मैंने जी बिल्कुल, ये हैकाथॉन का यही कॉन्सेप्ट है जो आप कह रहे हैं. एग्जैक्टली यही है, ताकि वो उनको वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, लोग जो जजेस हैं वो उनको सुने और उनको देखें और उनको बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करें कि अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ी बहुत इनाम की रकम भी हो तो अच्छी बात है ना, थोड़े से एक मोटिवेशन होती है इंसान की. Yes, for sure. And one last thing, last time पे भी मैंने थोड़ा सा सजेशन दिया था. There are 2 topics that are predominantly lacking in the curriculum. I might be wrong, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है as compared to yours. एक डिजाइन थिंकिंग को ऐड कर लिया जाए इस मॉड्यूल के, इस नेक्स्ट कोहोर्ट के अंदर. एंड सेकंड, जो स्टार्टअप माइंडसेट है वो होता क्या है इटसेल्फ, तो उसको भी ऐड कर दिया जाए तो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल. ठीक. सिर्फ मैं आपको ये बता दूं, यस यू आर राइट, और हमें सेपरेटली इन दोनों चीज़ों को एज अ सेपरेट शॉर्टर मॉड्यूल जो है वो लॉन्च करना चाहिए. शजाना, अगर आप नोट ले लें, जब हमने पहला कोहोर्ट किया था वी लिसन टू ऑल द फीडबैक. पहले हमारे 12 टॉपिक्स थे, अब 15 टॉपिक्स हैं. एंड वी हैव नो प्रॉब्लम, वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम एवरी कोहोर्ट एंड वी वुड लाइक टू इम्प्रूव दिस प्रोग्राम ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस. तो ट्रूली अप्रिशिएट अमीन कि आप ये जो सजेशंस दे रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं, और इंशाल्लाह हम ज़रूर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे. ये जो मेंटरिंग का भी इम्प्रूवमेंट आया है, ये कोहोर्ट 2 से कोहोर्ट 3 के अंदर हम मेंटरिंग लेकर आए, तो इंशाल्लाह कोहोर्ट 4 में फिर ये डिज़ाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को भी किसी तरीके से हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे. Okay, understandable. And one last thing before I take the leave, sir, मैं पूछना ये चाहूँगा कि is there any portal that is available कि अगर कोई बच्चा, जैसे GIK के कुछ बच्चों ने भी सेशन तो लिया था,
लेकिन जो आपके पास कोई मेंटोर्स हो एस्पायर के, सो उनको एक्सेस दी जा सके, कोई इस तरह का जी पोर्टल हो जी जिसको बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने ग्रेजुएट का भी पूरा इंशाल्लाह ये एक इस साल का जो टारगेट्स हैं उसके अंदर ये है शज़ाना जो इसके ऊपर काम कर रही हैं इंशाल्लाह, और हमारी टीम, तो हम जो है वो एक सिंगल सेंट्रल पोर्टल भी सारे ग्रेजुएट्स के लिए लॉन्च करेंगे, जिसमें वो ग्रेजुएट्स अपनी स्टार्टअप के मामले में, अपने करियर के मामले में, अपने जो भी वो करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से दे विल बी एबल टू सीक मेंटरिंग गाइडेंस, और वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होगी तमाम ग्रेजुएट्स के लिए। सो दैट वुड बी लाइक वन ऑफ द ग्रेजुएशन गिफ्ट्स इज़ टू बी एबल टू देन गेट द मेंटरिंग इंशाल्लाह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो गाइड करने वाले मौजूद हों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाइडेंस मिलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है सर, थैंक यू एंड थैंक यू इजहार साहब फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। आप सोच रहे होंगे आज कुछ और भी मांग लिया होता मैंने, तो शायद वो भी कि हम लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बट आई ट्रूली अप्रिशिएट आई मीन दैट यू आर कमिंग अप विद दीज आइडियाज, दे आर गुड, दे आर इम्पोर्टेंट एंड दे आर critical to the success of this program in the longer term. अमीन साहब फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। और हमारे पास इस कॉल के अंदर और भी फोकल पर्सन्स थे, तो मैं वन बाय वन, क्योंकि अभी टाइम की नज़ाकत की वजह से मैं उन सबसे वो कहूँगा कि आपके लिए अप्रिशिएशन है कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपने स्टूडेंट्स को एंगेज किया, और हम आगे भी आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूनिवर्सिटी को एंगेज करें। खुद भी आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया अच्छे तरीके से, वन बाय वन सारे मेंटोर्स और सॉरी फोकल पर्सन्स काबिल तारीफ है, जिन्होंने अपने वक्त से टाइम निकाल कर पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया, फैसिलिटेट किया और इस प्रोग्राम में आए। नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेरेमनी। एक सेकंड इजारुल्लाह, अगर फोकल पर्सन में से किसी की और की भी कोई आइडियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से, दे कैन टॉक अबाउट इट, और बाद में भी अगर अभी बोलना चाहें तो आप हाथ रेस करके बोल लें, और बाद में भी आप लोग अपनी जो भी आइडियाज़ हैं वो इजारुल्लाह के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उनको देख सकें। जी ए सैयद रेहान अशरफ जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं एज अ पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो मैं, क्योंकि ये एज अ रिसोर्स पर्सन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो जो आजकल सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है टॉपिक्स पे, तो बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं, स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं। जो एक चीज़ मुझे मतलब इन 15 सेशंस के अंदर थोड़ी सी मुझे फील हुई, वो ये है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है उसकी लॉन्चिंग, उसको लेकर चलना। देखें जो हमारा मुल्क है ना, वो माशाल्लाह से 25 करोड़ से ऊपर लोगों का है, तो मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी द कोर। अगर हम थोड़ा सा जो है आबादी को इंगेज करना चाहते हैं, यस फॉर द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू सॉफ्टवेयर इज बेटर, बट अगर हम अपनी आबादी को इंगेज करना चाहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, तो वी गॉट अ वेरी चीप लेबर, तो उसके लिए अगर कुछ आप कर सकें, जो फ्यूचर आपके जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। और फिजिकल प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेसिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करें, चाइना ने भी इसी तरह से किया था, कॉपी की चीज़ों को, ठीक है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशूज आते हैं, एथिकली शायद रॉन्ग, बल्कि रॉन्ग के शायद क्या रॉन्ग हो, 100% रॉन्ग है, लेकिन दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन फिर वो आज आप देख लीजिए कि वो किस लेवल की जो है वो कार्स बना रहे हैं, और क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से इनडायरेक्टली लिंक रखता हूँ, तो आप ये देख लीजिए कि जो पाकिस्तान की बिग थ्रीज हैं उनको भी जो है वो प्रॉब्लम, उनको भी फील हो रही हीट बिकॉज ऑफ द चाइनीज ऑटो सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि अगर देखा जाए तो वो देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है वो अगर इसको ऐड करें, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन इसको अगर ऐड कर सकते। बिल्कुल ठीक है रेहान अशरफ, इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू दैट टू, और वक्त के साथ साथ प्रोग्राम को हम इम्प्रूव करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आजम साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो काइंडली प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। Somehow my team's still not working. I can't bring my picture back, but anyway, so Azharullah, thank you so much. आपने जो अभी summarize किया cohort 2 को, it was very nice summary, and first of all congratulations to the top 10 winners. They deserve it.
or also I was fascinated and very interested by the feedback, especially the positive feedback जो participants से मिला है. I think that will all help towards improving the next cohort, or that this feedback is absolutely essential to do this. So first, congratulations to everybody. This is a great program, and all I would add is कि जो है entrepreneurship is a new thing, लेकिन it's like a new technology. You have, दुनिया के technologies आती हैं, and then IT का ज़माना आया, and we had to get into that space का, फिर manufacturing में अलग-अलग चीजें आती हैं. So in business terms, I think entrepreneurship and startup culture is like the turning point. It's a new way of doing things, new innovative doing things. It can change a company, change a country, change a culture. So ये हमें और change is always difficult, messy. तो हम उस period से गुजर रहे हैं, and but इसके fruits बड़े जबरदस्त हैं. जो जिन countries ने इस चीज को adapt कर लिया, वो कहाँ से कहाँ निकल गए, and they are ready for the future. So ये पूरा program is I think one of the most important programs of Aspire, or just पूरा we are trying to change the culture from being an employee to an employer, being a part of a business to owning a business or creating a business. तो ये इसके इंशाल्लाह फल जो हैं, मैं डॉक्टर जैसा हसन साहब ने कहा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे पोते पोतियां इस फल को खाएंगे, and that's what we are trying to do. And so congratulations to everybody, or bear with us, and we're all in this journey together. And I'm proud to be part of it. Very quickly, first of all, I totally agree with Arshad. Izharullah did a remarkable job. One man army, as he said. किस पूरे program को लेकर बड़े calmly he managed hundreds of participants, Hariko, with all those issues. Hats off to you. Amazing. Very difficult job, Izhar. We will totally you deserve total recognition for it. Without that, this program would be not easy. And also, we are very lucky to have Shehzana back in the program, or as an Aspire. So the combination, आप लोगों की contribution, which makes us, हमारा काम बहुत आसान कर दिया आप लोगों ने. This is one. Second thing I want to also add quickly is this: as a mentor, what I find missing was I think we should have a session first for the mentors themselves, giving an overview of the program. So when I was doing unit economics, I had very little idea of what was happening in other. So if we can have one session for all the mentors saying overall mein kya ho raha hai, so we know, I can say, okay, now you go and see this particular program or this particular unit. So that will be helpful. That's one suggestion. That's very good. Shehzana, इसको भी नोट कर लें. फिर हम कोहोर्ट 3 के लिए जो मेंटर्स का सेशन है वो अप फ्रंट एक कर लें, पूरे प्रोग्राम का ब्रीफ भी दे दें, एक दूसरे से वो लोग बात भी कर लें. I think that would be very good. Thank you. Thank you so Thank much, you, sir. Adam. अरशद हुसैन साहब. भाई अरशद हुसैन साहब भी हमारे फाउंडर्स में से हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं एस्पायर पाकिस्तान के. अरशद साहब, आप भी कुछ बताएं इससे पहले कि ये चैप्टर बंद करें. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जितने भी पार्टिसिपेंट हैं. रियली आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट in one of my session we have more than 100 people, so it was good experience. और उसकी वजह से जो मेंटर है उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि कोई पूछ रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है. तो really this time I prepare very well and with more research, so I due to our participant, I read 2 books also on negotiation. So that's really good. हमें भी मौका मिलता है कि हम मज़ीद आपको अच्छे से अच्छा ये प्रेजेंट कर सके, and that is actually win-win situation. So congratulations to everyone. और जिनको मतलब पार्टिसिपेंट है और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिले, they are equally winner. क्योंकि विनिंग देखिए ये एक मतलब आपकी एक मोटिवेशन बढ़ाता है आपका कि आपने नेक्स्ट क्या कमियां रह गई हैं जिसको आप
मजीद उसको बेहतर कर सकते हैं. So you can join another cohort. So और इजहारुल्लाह ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया. He was the one man show, a one man army. He was always behind people because I was with him in the other groups as well. I'm looking to him. He's responding everyone. He's preparing in advance, communicating with all participants. He's making sure mentors are available, you know, so it's really laborious job. So we are thankful to Izharullah and now Shazana Memon also with us, inshallah. So I think we are growing day by day, and this is really great opportunity for us to learn from each other, actually, you know. So we are thankful to all participants that they are actively participating and they are joining our programs. Thank you very much, and thank you, Mr. Hassan Sayyid, to arrange such wonderful organization, Aspire Pakistan, and you give us this opportunity. Thanks a lot. Thank you. मैम शेजाना, आई एम लीविंग द फ्लोर टू मैम शेजाना कि आप अपना एंडिंग रिमार्क्स दे दें, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को कोहॉर्ट 3 के अंदर देख रही है, और शी इज हेड ऑफ द प्रोग्राम, सो द फ्लोर इज योर्स. Thank you so much, Shehzad, and thank you so much everyone for your feedback, for your encouragement, for your support. जो मेंटर्स ने जो बातें कही वो डेफिनेटली जब हम कोई काम करते हैं और वो अप्रिसिएशन मिलती है या उनका रिस्पांस मिलता है तो हम थोड़ा सा ज्यादा जो है वो मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर चाहते हैं कि इससे बेहतर काम करें. और इसी तरह से जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जब रिस्पांस आता है, जब वो सेशंस को एंजॉय करते हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, मेंटर से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इनकरेजिंग होता है. क्योंकि इसके सब लोग जो है वो उस पे अपने इस प्रोग्राम से फायदा लें. हम जितने लोगों को अरेंज कर रहे हैं, जिनको करते हैं कि आप मेंटर्स को, जो इंटरनेशनल मेंटर्स हैं जो अपने अपने एरिया में बहुत बहुत बिजी हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल कर आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स उनको सुन रहे हैं वो उनका अच्छे तरीके से उनसे हेल्प ले सकें, उनके जो सेशंस हैं उनमें से फायदा उठा सकें. सो आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन, और जो अटेंड कर रहे हैं सेशंस, जो हमारे सेशंस ले रहे हैं, उन सबके भी अप्रिशिएट करती हूँ. और थैंक यू करती हूँ उन सारे जो फोकल पर्सन्स हैं उनको, और जो BIC से हैं या फिर ऑरिक से हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से. आप लोगों की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है, बिकॉज आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो रहा है. और इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए वी ट्राइंग टू बिल्ड पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस विद द यूनिवर्सिटीज, जिससे कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए और ज्यादा आसान भी होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम्स को और ज्यादा अवेलेबल कर सकें, उनको ये अपॉर्चुनिटीज दे सकें. तो यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल्स मौजूद हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि कनेक्ट विथ मी. I am arranging partnerships and collaborations with the universities. So जिन यूनिवर्सिटीज के साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ अभी तक हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई या कोई कोलैबोरेशन अभी इनिशिएट नहीं हुआ, तो मेरे साथ कनेक्ट करें, और हम इसके हवाले से ज़्यादा फर्दर फिर बातचीत भी करेंगे और MOU की तरफ भी हम प्रोसीड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम से फायदा उठा सके. ना सिर्फ जो है वो फाउंडर्स एज का प्रोग्राम, बल्कि यहाँ भी मैंने चैट में देखा था कि कोई स्टूडेंट जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लोग ऑफर करते हैं. तो वी हैव पार्क एंजल्स स्टार्टअप प्रोग्राम, पार्क एंजल्स हाई वैल्यू स्किल प्रोग्राम. उसके अलावा हम अभी जो है वो एस्पायर पाकिस्तान का एक एक्सीलरेट प्रोग्राम जो है वो शुरू करने वाले हैं. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप सब लोग जिनसे फायदा उठा सकते हैं, जिनसे आप अपने जिनमें स्टार्टअप्स अपने बना के और फिर प्रोसीड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो इन सब प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए I would request all the focal persons and the university officials to please connect with me, और मैं आप लोगों को फर्दर ब्रीफ भी करूंगी इन पर्सन, आप लोगों को सारे प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफ करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उन सारी चीजों से फायदा उठा सकें. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगेन
again everyone for being there, for having this program, attending this program, and having with us. Thank you so much. Thank you everyone. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. जी, we are concluding. Thank you so much again. Congratulations. और सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज जनाब.